आज पढ़ाई के पार्ट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे 6A क्लास के बच्चे जो नवोदय विद्यालय के हैं, इन्हें हमने फील्ड में बुलाया और इसकी एक्टिविटी में हम कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के कुछ टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चे कितना जवाब दे पाते हैं, कितना समझते हैं, क्योंकि पढ़ाई का अंतिम मकसद ही होता है कि आप अपने राइट्स और आप अपनी नागरिकता को समझे कि आपका क्या कर्तव्य, आपका क्या दायित्व है। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देती है, इसके बारे में समझे। लेकिन उससे पहले भी जानते हैं कि सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी सब जो थे, अभी 26 जनवरी हमारे आने वाले हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें हम लाल बहादुर शास्त्री की जय या जवाहरलाल नेहरू की जय, गांधी की जय, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक संग्राम लड़ा था, एक रिवॉल्यूशन लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों लड़ा था? ताकि देश में डेमोक्रेसी आ जाए। तो जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई करी ताकि हमें डेमोक्रेसी मिले, तो सबसे पहले हमें ये तो जानना होना कि डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट, चाहे लड़का या लड़की, कोई भी जो मुझे बता सके कि डेमोक्रेसी क्या है। कोई भी स्टूडेंट, एनी ऑफ, कोई भी? हाँ बताओ सर। जो लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, अच्छा, इसमें चुना जाता है नेता वगैरह। एक्चुअली आपका ये कहने का मतलब है कि सरकार चुनी गई हो, ठीक है। इसने बहुत अच्छा जवाब दिया और देने की कोशिश की। और भी स्टूडेंट जो कोई ट्राई कर सके, बताइए मुझे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। कोई स्टूडेंट? चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले एक तो नॉर्मल डेफिनेशन हम लोग क्या देखते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जहाँ की सरकार चुनी गई हो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। नहीं, क्या इतना ही जरूरी है कि हमने सरकार को चुन दिया और सरकार हमारी चुनी हुई सरकार बन गई और देश हमारा लोकतांत्रिक हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा देखें तो हम और सारी देश की देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में सरकार चुन दी जाती है, लेकिन फिर भी क्या वहाँ डेमोक्रेसी रहता है? नहीं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अंतिम मकसद ही है न्याय की स्थापना। किसकी स्थापना? न्याय की स्थापना। सपोज कीजिए जब राजा का शासन था, जब राजतंत्र यहाँ था, राजा का शासन था, तभी भी हमें न्याय मिलता था, लेकिन वो न्याय की गारंटी नहीं थी। जैसे अगर अच्छा राजा है तो वो न्याय करेगा, अगर राजा अच्छा नहीं है तो न्याय नहीं करेगा। या किसी दिन अगर राजा का मूड बहुत अच्छा है तो उसने न्याय कर दिया, और किसी दिन राजा का मूड अगर नहीं अच्छा है तो उसने न्याय नहीं करा। और हम लोग किसके पास जा सकते थे? किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम पावर किसके पास था? राजा के पास। और राजा को जैसे मन होता था वैसा वो न्याय करता था। अगर उसका मन होता था गरीबों के साथ किसी और तरीके से न्याय करना तो वो और तरीके से करता था, और अमीरों के साथ किसी और तरीके से न्याय करता था। जबकि एक ही कानून के लिए, अगर एक ही दंड के लिए, जैसे मान लीजिए इसने किसी का मर्डर करा और इसने भी किसी का मर्डर करा और इसे 6 साल की सजा होगी, इसे 2 साल की हुई, तो क्या न्याय है? क्यों न्याय नहीं है? क्योंकि समान कानून, ठीक है, क्या कहता है कि सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। लोकतंत्र का मकसद क्या होता है? लोकतंत्र का मकसद होता है कि मैं एक ऐसी सरकार चुने, ठीक है, जो सरकार हमारे साथ क्या करे? न्याय करे। हमारे साथ क्या करे? न्याय। और न्याय की गारंटी हमें कौन देता है? संविधान। तो लोकतंत्र की तरह तरह की डेफिनेशंस है, हम आगे चल के जाएंगे तो बहुत सारे लोकतंत्र के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? एक देश कब लोकतांत्रिक होता है, एक देश कब डेमोक्रेटिक होता है, एक देश कब लोकतांत्रिक होता है, तब डेमोक्रेटिक होता है जब अपने यहाँ नागरिकों को वो क्या करे? वो न्याय दे, वो समानता दे, ठीक है, वो अधिकार दे, ताकि लोग एक डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जी सके। ओके, कोई प्रॉब्लम? हम लोग समझ गए? चलिए।